गौरव जी, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि आज की डेट में जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस है तो बहुत बार ईवी ओनर ही एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं, चार्जिंग इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ऑफ कैमरा आप बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहे थे जिसमें हम ग्रुप बना के भी ईवी चार्जिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट का रिस्क भी कम हो जाता है और वहाँ पे सबको एक फैसिलिटी मिल सकती है। एक पर्सनल लेवल पे जैसे कि मैं हूँ, मुझे लगता है कि चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस बहुत ही बढ़िया जा रहा है, तो मैं भी एक चार्जर डाल देता हूँ। और मैं देखता हूँ कि चलो एक और एन एग्जांपल हम लेते हैं कि पुणे टू कोल्हापुर का एक हाईवे है, उसके ऊपर मैं जाके देखता हूँ, अरे यार यहाँ पे 8-10 चार्जर लगे हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। इसलिए मेरे पास आज है पैसा, तो मैंने समझो एक चार्जर मैंने लगा दिया। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वो 10 चार्जर पे आ रही है गाड़ी, तो मेरे चार्जर पे भी वो गाड़ी आएंगी। मैंने जाके लगा दिया 60 किलोवाट का चार्जर, और मेरे आजू बाजू में है 180 किलोवाट के चार्जर्स। लोगों में ये रहता है जो चार्जर वगैरह लगाते हैं कि नहीं यार, आ रहा है गाड़ी तो चार्ज होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि वो पर्सन को बिजनेस मिलता नहीं है, और फिर वो हाथ के ऊपर हाथ रख के धरे रह जाते हैं कि कुछ चार्जर चल नहीं रहा है और मेरा तो बिजनेस पूरा ठप हो गया, मुझे तो किसी ने प्रॉमिस किया था, मैं तो महीने का 50,000 कमाऊंगा, 70,000 कमाऊंगा, और ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। और उसमें क्या होता है, सब जगह से वो नेगेटिव फीडबैक आता है कि अरे ये तो बिजनेस बहुत लॉस का है। तो इसी को हमको रिड्यूस करने के लिए अगर हम एक कम्युनिटी जैसे हम लोग का है, ईवी कम्युनिटी है, तो उस ईवी कम्युनिटी में समझो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अगर वो 5 लोग भी अगर साथ में आते हैं और अपना एक चार्जर का अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट का उनके पास है रेडीनेस, तो उन्होंने 500 लोगों ने मिलके ऐसे लोकेशंस फाइंड आउट करने चाहिए कि जैसे कि हम दोनों हैं जो हम लोग हमेशा पुणे मुंबई जाते हैं, तो हम लोग के पुणे मुंबई रूट पे एक चार्जर लेंगे ताकि हमारा ही चार्जर हम लोग हमारी गाड़ी वहीं पे चार्ज करेंगे। कोई है बोलते कि नहीं हम लोग यहाँ से पुणे टू कोल्हापुर जाते हैं, तो पुणे कोल्हापुर में हम लोग ने एक चार्जर इस तरफ एक चार्जर इस तरफ लगा दिया हमारा, आते जाते हम लोग हमारा ही चार्जर यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पैसों का वो उस ग्रुप के अंदर में कम होगा, सबको सबको लेस इन्वेस्टमेंट करना होगा, चार्जर्स ज़्यादा हो गए। अगर एक पुणे मुंबई का चार्जर नहीं चलता है तो पुणे कोल्हापुर का चलेगा, पुणे कोल्हापुर का नहीं चलता है तो पुणे गोवा का चलेगा चार्जर, पुणे गोवा का नहीं चलता तो पुणे सोलापुर के हाईवे के ऊपर का चार्जर चलेगा। एज अ कम्युनिटी अगर तुमने ये 5-6 चार्जर्स अलग अलग हाईवे पे लगाए होंगे, तो ये तुमको कहीं ना कहीं से तुमको वो एवरेज आउट करने के लिए वो रिटर्न दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कम्युनिटी में लगाओ, इंडिविजुअली लगाने से अच्छा। तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क एपेटाइट जो अगर होगा तो वेल एंड गुड, बट अगर रिस्क आपको ज़्यादा लेना नहीं है तो ग्रुप में जितना आप चार्जिंग स्टेशन लगाओगे उतना बेहतर होगा, एंड यू विल हैव मोर चार्जिंग स्टेशन। यानी आपने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप एक चार्जर लोगे, वो बोलेंगे हाँ एक चार्जर है तो हम आपको 10-12 लाख में देंगे, और वही कंपनी के साथ आप अगर आप नेगोशिएट करोगे नहीं हमको 5 चार्जर लगाने, वही 12 लाख का चार्जर आपको 10 लाख में, क्यों? क्योंकि उनको क्वांटिटी में मिल रहा है बिजनेस, राइट। तो इसकी वजह से वो बेनिफिशियल है। एक एज अ ग्रुप आप अगर चार्जर्स लगाना चाहते हो तो दैट विल बी रियली बी गुड।